अच्छा, आपको पता है कि तमन्ना भाटिया जो उसमें लीड कर रही हैं, उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया कि भाई आजकल के जो बच्चे हैं यही गाना गाकर गाना सुनकर जो है वो सोते हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसमें, हाँ। बट ये बात बिल्कुल सच है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड. ऑल द चिल्ड्रन दैट आई पर्सनली नो, मेरे दोस्त के बच्चे या रिलेटिव्स में जो भी है, इवन कभी कभी उनके मम्मी पापा वीडियो शूट करके हमें टैग करते हैं सोशल मीडिया पे. इतने अच्छे डांस करते हैं ना. इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू सी दैट. येस्टरडे ऑल्सो आई वेंट टू समवन्स हाउस. वो छोटी सी बच्ची मेरे आसपास ऐसे गोल गोल घूम रही है आज की रात करके. सो आई नो इट इज़ रियल. आई मीन वेदर कॉन्ट्रोवर्शियल और नॉट, दैट आई डोंट नो, बट इट्स वेरी रियल. स्टेटमेंट हो गया था ये गाना. तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है. और जो होता है ना कि आप कुछ चीज़ों को आप ब्रश ऑफ कर देंगे, नहीं नहीं आइटम सॉन्ग, लेकिन जो क्योंकि आपकी वो ट्रेनिंग है जिस तरह की क्लासिकल में, और जो आपको आपकी मोहब्बत है गीत में, वो चीज़ दिख जाती है उसमें. पर तमन्ना भाटिया की बात हुई, पर मुझे लगता है जो ज़्यादा बड़ा चेहरा है जो इस समय एक तरह से आइडेंटिफाई होता है इनकी आवाज़ के साथ, वो है रश्मिका मंदाना. राइट? मतलब अभी उनकी जो पिछली फिल्म का लोग भूले नहीं थे, पीलिंग्स, और उसके बाद एक नया भी आ गया. जी जी जी. पीलिंग्स बहुत अलग था क्योंकि मूवीज़ नॉट इन हिंदी. तो मैं जब गई थी चेन्नई रिकॉर्ड करने के लिए, तो मेरे पास वो रेफरेंस एक था कि बेसिकली उसका जो आई थिंक इट वाज इन तेलुगु, जो मेन वर्जन था. तो उन्होंने मुझे सुनाया और द स्टाइल वाज सो यूनिक. जिन्होंने गाया था वो, इट हैज़ अ वेरी फोक, साउथ इंडियन फोक काइंड ऑफ अ सिंगिंग इन इट. और जब मुझे सुनाया, एंड वेरी बोल्ड सिंगिंग, क्योंकि ये फीमेल बोल्ड सिंगिंग ना बहुत अरसों से हम लोगों ने सुना नहीं था. वी हैव ऑलवेज बिन हीरोइंस, लाइक इन हिंदी मूवीज, हीरोइंस आर वल्नरेबल, नाइव, hence represented by sweeter voices. Nothing against it. It's a beautiful, great sweet voices we had. But मुझे लगता है कि वो opposite भी एक representation तो चाहिए ना in to listeners. तो in case of peelings, तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है your voice is also very bold. So तरररदा 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 ना 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 तरररदा मेरे बगल में तू आ जाए तो एक बार. दिस काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स वेरी अनकॉमन. अपने मैंने जो म्यूज़िक सीखा है उसमें ये नहीं है. बट मुझे लगा था कि ये तो बड़ा चैलेंजिंग एक चीज़ है, बिकॉज उनको लगा है, अभी उनके दिमाग में है कि ये वॉइस इसके लिए परफेक्ट है, बट क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्योंकि माई ट्रेनिंग इज़ नॉट इन दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक. मतलब क्या डिफरेंस, मतलब मेरे जैसे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट और बहुत इन अ वे परकसिव और एग्रेसिव सिंगिंग है. सो तो एक बार जागो तो एक बार जब तेरी आँख, एंड इट्स वेरी फास्ट ऑल्सो. क्योंकि मैं जिस घराने से बिलोंग करती हूँ, आगरा घराना का हो या क्लासिकल म्यूज़िक में जो भी है, उसमें, एंड ऑल्सो इन बंगाली म्यूज़िक इन जनरल, हम लोग का सब कुछ ही बहुत गोल गोल और मीठा मीठा ऐसा होता है. इट इज़ नॉट जैसे इन मराठी एवरीथिंग इज़ वेरी परकसिव. It's very much like that. And same in Peelings, I got that kind of a song. तो वो चैलेंज मेरे लिए था कि क्या मैं ये गा पाऊँगी. अभी या तो मैं वहाँ पे डिलीवर करूँ या मैं बोल दूँ ये मेरे से ना हो पाएगा. अभी आप कह रहे हैं कि आपके लिए कोई चैलेंज होगा, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इनको बंगाली में सुनिए, बहुत कमाल, बहुत सुरीला गाते हैं. आप वहीं गुजराती फोक उठाकर दीजिए, देखिए बहुत ही कमाल गाते हैं. हिंदी तो आपने सुना ही है, क्लासिकल सुना है, अंग्रेज़ी बड़ा खूबसूरत गाते हैं, और कितनी भाषाओं में गाते हैं. एक्चुअली वो पूरा कान के ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितना आप सुनोगे, एक तो रेफरेंस कुछ तो रहता है कि जिसको आपको गाना पड़ेगा, तो वो सुन के ना यू हैव टू बी एज क्लोज टू दी रेफरेंस एज पॉसिबल लैंग्वेज वाइज. क्योंकि लास्ट कुछ महीने पहले मैंने कोक स्टूडियो भारत के लिए गाना किया था, वो कच्ची गुजराती में वो गाना है. जगने गमता छोने भरिया मारे काम न सूखा दरिया रे. तो उसके बाद से सब लोग मुझे मधुबंती बहन करके बुलाने लगे. एंड इन फैक्ट द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिन वेरी काइंड इनफ टू गिव मी अ स्टेट अवार्ड फॉर अ गुजराती सॉन्ग. तो आई फील दैट
क्या बात है। I want to become that Indian singer, not just limited to एक ही भाषा या एक ही कल्चर और एक ही सिंगिंग स्टाइल। मैं सब एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अलग अलग जो भी रीजन्स के, हर रीजन का एक खासियत है उनके सिंगिंग में, उनके कल्चर में, भाषा में, एंड आई वांट टू कैप्चर इट इन माय ओन वे। ये बड़ी चीज़ आप कह रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया जैसा विस्तृत देश नहीं हो सकता। अब मैं तो सिर्फ भाषा पे बोल रही थी, आपने तो ये भी बताया कि देखिए राग किस तरीके से उस संगीत की शैली बदल जा रही है। क्या एक सिंगर को वो लैंग्वेज आना ज़रूरी है ताकि उसमें इमोशन आए? जैसा जो चीज़ एक और मधुबंती आपने कही ना अभी कि मैं पूछती नहीं कि किसके लिए ये है, वो उसके पीछे का कारण, क्योंकि कई सिंगर्स और लंबे समय से सिंगर्स ऐसे रहे हैं जो एक पर्टिकुलर एक्टर की आवाज़ बनकर रह जाते हैं। आप क्यों नहीं पूछती हैं, क्यों नहीं जानना चाहती हैं? क्योंकि मुझे इस बात से बहुत डर लगता था कि एक बार एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए ना, उसके बाद, एंड फिल्म इंडस्ट्री इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी चेंज हो सकता है। लाइक इवन फॉर आज की रात मैं आपको बता रही हूँ, मुझे फाइनल कंफर्मेशन मिली ऑन अ डे बिफोर द रिलीज़ कि तुम्हारे आवाज़ में है गाना। एक दिन पहले मुझे पता चला। उससे पहले व्हाट इफ़ दैट डे द डिसीजन वाज इन समबडी एल्सेस फेवर, तो आई नो दैट आई हैव सॉन्ग दैट सॉन्ग। आई एम श्योर बहुत और भी सिंगर्स ने गाया होगा गाने को, बट हो सकता था कि मे बी फॉर सम रीज़न सम अदर सिंगर्स वॉइस गेट सिलेक्टेड। फिर मैं अगर सबको एक एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठी हूँ कि मेरा ये गाना आ रहा है, और ये मेरे बहुत सारे सिंगर दोस्तों के साथ हो चुका है कि वो एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे हैं कि ये गाना बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, वो बहुत पेनफुल है फॉर एन आर्टिस्ट, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट द बेस्ट थिंग टू हैपन टू एनी वन। बट अभी इंडस्ट्री ऐसे फंक्शन होता है ना कि नो वन इवन गेट्स टू नो कि क्या हो रहा है लास्ट। नॉट एवरी वन डज इट, बट इट इज़ वेरी प्रेवलेंट। तो खुद को बचाने के लिए बेसिकली एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते हैं। ओई अम्मा, मतलब आज की रात के बाद जब ओई अम्मा आया तो मतलब हर किसी के प्लेलिस्ट में वही गाना था, और फिल्म पता नहीं लोगों ने देखी होगी कि नहीं देखी, लेकिन गाना लोगों ने वही सुना लगातार है। वो हटक आए किसी की जुबान से, वो तो सबकी जुबान पे चढ़ा रहता है। अपने गाने अपनी जुबान पे चढ़ते हैं आपके? वो तो गाना ही पड़ता है। मतलब मेरे लिए ज़्यादा होता है कि म्यूज़िक पार्ट्स बहुत ज़्यादा, नॉट द सॉन्ग बट मोर द म्यूज़िक पार्ट्स। जैसे अभी धुरंधर मूवी में जो गाना है अभी शरारत करके, तो उसका जो म्यूज़िक पार्ट अभी मेरे दिमाग में वो ऐसे लूप जैसे प्ले होता है। अभी जो भी चल रहा है दिमाग में कैसे चल रहा है, प्लीज अगर आप सुना दें। तो धुरंधर के बीच में, वो शरारत के बीच में देयर इज दिस तंग 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 तंग, तो वही लूप जैसे ही मेरे दिमाग में ऐसे प्ले होता रहता है। बट द थिंग इज दैट कि आई लिसन मोर टू अदर पीपल्स सॉन्ग्स। द रीज़न कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो एज इन डेफिनेटली अच्छा म्यूज़िक सुनने की तो कोशिश मैं करती हूँ, क्योंकि आपके लिए अच्छा क्या है? हाँ वही रहमान सर बहुत अच्छे, अमित त्रिवेदी सर बहुत अच्छे, प्रीतम दा बहुत अच्छे। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड के बाहर तो ऑफकोर्स बहुत कुछ है। गज़लें सुनती हूँ, ठुमरी। कल ही मैं बैठ के बेगम अख्तर साहिबा के इतने सारे गाने मैं सुन रही थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने द रिकॉर्डिंग सिस्टम वॉज नॉट ग्रेट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हाउ ब्यूटिफुल शी साउंड्स, दैट वो बुलंद आवाज़, मतलब वो कहीं से भी माइक रहे ना रहे वो गाती है तो आवाज़ गूंजती है हर जगह पे।